हुस्न और दरिंदा। एक दफा का जिक्र है कि बेली नामी लड़की थी। गेस्टन नामी शिकारी उससे शादी करना चाहता था, मगर वो उसे पसंद नहीं करती थी। बेली का बाप एक मोजिद था। वो हर वक्त नई नई चीजें बनाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसके वालिद ने बेली को एक जबरदस्त नई इजाद दिखाई और कहा, कल मैं उसे नुमाइश में ले जाऊंगा। बेली ने कहा, मुझे यकीन है आप अव्वल इनाम जीतेंगे बाबा। दूसरे दिन उसने अपनी इजाद घोड़ा गाड़ी में रखा और नुमाइश की तरफ चल पड़ा। वो नुमाइश में ना पहुंच सका और जंगल में रास्ता भूल गया। वहाँ जंगली जानवर थे तो घोड़ा उनसे देख के डर गया और घोड़े ने नुमाइश की इजाद पीछे फेंक दी और गाड़ी के साथ भाग निकला। घोड़े को घर का रास्ता तो मालूम था। वो भागता हुआ घर पहुंच गया। बेली ने घोड़ा और गाड़ी देखी तो परेशान हो गई, क्योंकि उनके साथ उसका वालिद मौजूद न था। उसने घोड़े से कहा, तुम मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। वो घोड़े की पुश्त पर सवार हुई। जंगल में हर तरफ गहरी धुंध छाई हुई थी, मगर कुछ भी उसे रोक ना सकी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर वो फिर भी आगे बढ़ती रही। बड़े बड़े चमगादड़ इधर उधर उड़ रहे थे और जंगली जानवर हर तरफ नजर आ रहे थे, पर वो चलती रही। आखिरकार उसको एक बड़ा महल नजर आया। बेली महल में दाखिल हुई। उसका बाप एक कमरे में कैद था। ओह पापा, बेली चिल्लाई और अपने बाप का प्यार से मुंह चूम लिया। अचानक एक बदसूरत दरिंदा वहां आ मौजूद हुआ। ये आदमी मुझे मेरे महल में मिला था, अब ये मेरा कैदी है, दरिंदे ने दर्दनाक आवाज से कहा। मेहरबानी करके इसे जाने दो, बेली ने कहा। दरिंदे ने पहले बेली से वादा लिया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और फिर उसके बाप को जाने दिया जाएगा। दरिंदे ने बेली को उसके कमरे में पहुंचा दिया। जब दरिंदा चला गया तो बेली ये देखकर हैरान रह गई कि उसके चाय दानी, क्लॉक और कप बोल सकते हैं। उन्होंने उसको बताया कि वो महल के मुलाजिम थे, मगर इन पर जादू कर दिया गया था। इसी दौरान बेली का बाप वापस बस्ती की तरफ भागा। उसने हर एक को दरिंदे के मुतालिक बताया, लेकिन किसी ने भी उसका एतबार नहीं किया। बेली के बाप ने खुद बेली को बचाने का फैसला कर लिया। वक्त के साथ साथ बेली ने महसूस किया कि दरिंदा तो बहुत नरम दिल था। एक रात बेली ने उसके साथ डांस किया। बेली ने दरिंदे को कहा कि उसे उसके बाप की बहुत याद आती है और उसे हर हाल में घर जाना है। दरिंदे ने उसे नहीं रोका। वापस घर पहुंचकर बेली ने अपने बाप की देखभाल की। गेस्टन उन्हें मिलने आया। उसने बेली से कहा कि वो उससे शादी कर ले। बेली ने इनकार कर दिया। गेस्टन नाराज हो गया। उसने गांव वालों को यकीन दिलाया कि वो बहुत खतरनाक है। वो एक मुश्तम लेकर आया है। महल की तरफ चल पड़ा। बेली ने उनको हर सूरत रोकना चाहा, क्योंकि वो चाहती थी कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। बेली और उसका बाप जंगल के रास्ते रवाना हुए। महल पहुंचते ही बेली ने गेस्टन और दरिंदे को देखा। वो बाहर एक ऊंची बालकनी में मौजूद थे। गेस्टन ने अपनी कमान को ऊंचा किया और दरिंदे पर तीर चला दिया। दरिंदा तकलीफ से दौड़ा और उसने गेस्टन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। बेली चिल्लाई, उसे छोड़ दो प्लीज।
درندے نے گیسٹن کو نیچے پٹخ دیا اور وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ گیسٹن گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بلکنی سے نیچے گر گیا۔ درندہ سخت تکلیف اور کرب میں مبتلا تھا۔ اچانک اس نے بلی کو وہاں کھڑے دیکھا۔ تم واپس آ گئی، میں تمہیں اب ایک مرتبہ اور ملنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، مرنا نہیں بلی بولی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ درندے کی جگہ ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا ہو گیا۔ درندہ جادو کے زیر اثر تھا۔ جب بلی نے اسے پیار کیا تو جادو ٹوٹ گیا۔ درندہ دوبارہ شہزادہ بن گیا اور محل میں تمام سحر زدہ چیزیں واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئیں۔ شہزادہ اور پری کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جی بچوں، آپ کو اسٹوری پسند آئی کہ نہیں؟